नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमडी का नशा किस तरह से छोड़ा जा सकता है। दोस्तों, आज के इस ज़माने में जो ये सिंथेटिक ड्रग्स है मेथैम्फेटामीन, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग सूखे नशे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं क्योंकि इसको छुपा कर ले जाना बहुत आसान है और घरवालों को पता भी नहीं चलता कि इसने नशा कर रखा है और उससे उनको एक बहुत अच्छी एनर्जी महसूस होती है, थकान नहीं महसूस होती, दर्द नहीं महसूस होता। एक जो मेहनत करने वाला व्यक्ति है उसे और क्या चाहिए कि उसे ना थकान महसूस हो, ना उसको घरवालों को पता चले और उसको लाना ले जाना भी बहुत आसान हो, कहीं भी छुपा करके ले जा सके। अगर सारा ये जो सटीक बैठ रहा है, इसी वजह से एमडी का नशा या ड्राई नशे का जो प्रचलन है वो इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, एमडी का नशा जो है वो एक बहुत ज़्यादा खतरनाक नशा है। इसे कई जगह मौली या आइस या क्रिस्टल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन हमारे इस पश्चिमी राजस्थान के एरिया में इसे एमडी का नशा ही कहा जाता है। और ये पाउडर फॉर्म में छोटी-छोटी थैलियों में लोगों को मिलता है और बहुत से लोग इसको पान मसाला के साथ मिक्स करके खाते हैं। दोस्तों, एमडी का जो नशा है वो व्यक्ति के शरीर और दिमाग दोनों को धीरे-धीरे हैक कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही इलाज और मजबूत इरादे से इससे छुटकारा भी पाया जा सकता है। तो क्या स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि हमारा कोई अगर रिश्तेदार या हम खुद इस नशे की चपेट में आ गए हैं तो कैसे बाहर निकलें? तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या एमडी के नशे से हमारा कोई नुकसान हो रहा है? दोस्तों, एमडी लेने से शुरू-शुरू में तो एनर्जी या एक्साइटमेंट बढ़ता है, लेकिन धीरे-धीरे बॉडी और माइंड इस तरह से उस पे डिपेंडेंट हो जाती है कि अब उसके बिना बहुत ज़्यादा नीरस महसूस होता है, बहुत ज़्यादा फीका महसूस होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जीलेस महसूस होता है। अगर नशा नहीं लिया तो व्यक्ति ऐसा नहीं है कि नॉर्मल रहेगा, बल्कि ये मानो गड्ढे के अंदर गिर गया। वो तो उसके उठने की ऊर्मा नहीं है, इच्छा नहीं है, ताकत नहीं है, कुछ काम करने की ताकत नहीं है। ना तो उसको नींद आ रही है, ना उसको काम करने का मन हो रहा है, ना उसका खाना-पीना खाने का मन हो रहा है, ना उसका किसी से बात करने का मन हो रहा है। इस तरह वो उल्टा गड्ढे में जाकर के गिर जाता है जैसे ही उसका नशा उतरता है। तो ये जो सिम्पटम्स आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ फिजिकल सिम्पटम्स आते हैं, जैसे उसे नींद नहीं आती, उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, धड़कन तेज हो जाती है। कई-कई बार लोगों को हैलुसिनेशंस होने लगते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखाई देने लगती है, आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है। उनका व्यवहार अजीब-सा हो जाता है, कई बार हिंसक हो जाते हैं, लड़ाई-झगड़ा, मारपीट करने लग जाते हैं, नशे के लिए पैसे लेने के लिए मारपीट करने लग जाते हैं। तो इस तरह का हिंसक व्यवहार भी करने लगते हैं, या कुछ लोगों को मेमोरी की प्रॉब्लम होने लग जाती है, उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो उसमें लॉस होने लगता है, रिसेंट की चीज़ें भूलने लगते हैं। या बहुत से लोग नशा छोड़ते हैं एमडी का तो डिप्रेशन की तरफ भी चले जाते हैं। ये सब कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं एमडी या उससे जो नशा है उससे रिलेटेड। तो कैसे फिर इस नशे को छोड़ करके बाहर आया जाए? दोस्तों, एमडी के नशे को बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श के अचानक छोड़ने से जो विथड्रॉल सिम्पटम्स हैं वो बहुत सीवियर होते हैं और एक आम आदमी के लिए इसको बिना किसी दवा के सहारे के इसको झेल पाना या इससे लड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो और ये सडनली इसको छोड़ना उसके लिए फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत खतरनाक भी हो सकता है। जो विथड्रॉल सिम्पटम्स आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है। कई बार सुसाइडल थॉट्स तक आने लगते हैं, यार कैसी ज़िंदगी हो गई है, काम ही नहीं हो रहा है, मर जाऊँ तो ही ठीक, ऐसा-सा दिमाग में विचार आने लगता है। बहुत से लोग सीवियर डिप्रेशन में या थकान में चले जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप एमडी का नशा छोड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमेशा एक साइकियाट्रिस्ट की या जो डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट है उसकी सलाह ज़रूर लें, उसकी देख-रेख में, उसके ट्रीटमेंट में ही उसको छोड़ें, तो आपको विथड्रॉल सिम्पटम्स इतने सीवियर नहीं होंगे। तो जो नशा छोड़ने की प्रोसेस है, उसके अंदर सबसे पहला स्टेप होता है दोस्तों अपनी प्रॉब्लम को पहचानना, अपने नुकसान को पहचानना और फिर डिटॉक्सिफिकेशन की फेज़ में आना मनोचिकित्सक की सलाह के साथ। एमडीसी के एडिक्शन से बाहर आने का जो पहला मेडिकल स्टेप है, वो है डिटॉक्सिफिकेशन फेज़। कैसे इस नशे को हमारे शरीर में जो ये घुल गया है, खून के अंदर जो बह रहा है रसों के अंदर, इसको कैसे साफ किया जाए? तो हॉस्पिटल या रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर डॉक्टर की मॉनिटरिंग के साथ सेफली डिटॉक्सिफिकेशन करवाया जाता है। वैसे दोस्तों, एमडी के एडिक्शन को हटाने के लिए या उसके विथड्रॉल सिम्पटम्स को कंट्रोल करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर ऐसी कोई दवा नहीं है जो सेम रिसेप्टर्स पे काम करती हो
या जिससे विड्रॉल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाए, व्यक्ति को कोई भी तकलीफ नहीं हो, ऐसी कोई डायरेक्ट मेडिसिन्स अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो मनोचिकित्सक हैं, जो एक सपोर्टिव थेरेपी प्रिस्क्राइब करते हैं, दवा देते हैं, जिससे उसका दर्द कम हो सके, उसकी थकान कम हो सके, उसका चिड़चिड़ापन कम हो सके, उसको नींद अच्छी आ सके, उसका मूड थोड़ा अच्छा रह सके, जैसे एंटी डिप्रेसेंट है या नींद के लिए कोई दवा दे दी, एंग्जायटी कंट्रोल करने के लिए कोई दवा दे दी, या उसको थेरेपी में एनरोल कर दिया, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी है, ग्रुप थेरेपी है। तो इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व कर दिया है। तो इस सब की मदद से व्यक्ति जो है उसका विथड्रॉल जो है वो रिलेटिवली स्मूथ हो जाता है और उसको मदद मिलती है कि वो बिना नशे के कम तकलीफ के साथ रह सके। एक और जो काम उस व्यक्ति को करना है वो अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना। जी हाँ दोस्तों, रिकवरी सिर्फ दवाइयों से नहीं होती, हमें अपनी लाइफस्टाइल में भी बहुत से चेंज करने होंगे। जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करना, चाहे रनिंग हो, चाहे स्विमिंग हो, चाहे साइकिलिंग हो, योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, ये सब करना। अपनी डाइट को हेल्दी रखना, प्रोटीन रिच फूड लेना, नेगेटिव आदत जिन दोस्तों को है उस सर्किल से हमें दूर रहना है। अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर करना है, उसके लिए समय रखना है। हम कैसे खुश रहते हैं, पहले हम कैसे खुशी महसूस करते थे, फिल्म देखते थे, गाने सुनते थे, या पॉजिटिव दोस्तों के साथ रहना है। इन सब चीज़ों को अगर हम साथ रखेंगे तो हमारा जो रिलैप्स है उसके चांसेस कम रहेंगे, हमारा विड्रॉल जो है वो स्मूथ रहेगा। ये सब चीज़ें हमारे रिलैप्स को रोकने में मदद करेंगी। दोस्तों, एमडी का नशा बहुत खतरनाक है और बहुत जल्दी इसकी लत भी लग जाती है दोस्तों, क्योंकि 2-4 बार ही अगर कोई ले लेता है तो उसके बाद इससे लिए बिना उससे रहा ही नहीं जाता, खड़ा ही नहीं हुआ जाता। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, मनोचिकित्सक के परामर्श के साथ, उनके दी हुई सपोर्टिव दवाइयों, थेरेपी के साथ इसको छोड़ा ज़रूर जा सकता है। ज़रूरत है सही ट्रीटमेंट प्लान की, स्ट्रॉन्ग विल पावर की और सही सपोर्ट सिस्टम। अगर आप या आपका कोई अपना इस लत से जूझ रहा है तो शर्म बिल्कुल भी मत कीजिए, हेल्प लीजिए। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।